लगता है, ऐसे मुंह बनाते हैं। तो वो क्यों होता है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल और क्षार, है ना, एसिड और बेस। ठीक है बेटा। तो जो नींबू है इसमें क्या होता है इसको हम बताएंगे नहीं, अभी जब हम प्रयोग करके दिखाएंगे आपको तब आप लोगों से पूछेंगे। अच्छा, अब हमें पता कैसे लगेगा कि किस चीजों में अम्ल है या एसिड है, या किस चीजों में बेस है या फिर क्षार है। ठीक है, उसको पता लगाने के लिए जैसे हमारे घरों में इंडिकेटर होता है, घरों में सबके बिजली वाला लगा है, क्या होता है उसमें छोटी छोटी लाइट जलती है ना, जब बत्ती आती है तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि लाइट आ रही है, और जब वो इंडिकेटर बुझ जाता है तो लाइट चली गई। उसी तरीके से हमारे विज्ञान में एसिड और बेस बताते वक्त हम किसी भी चीजों में एसिड बेस कुछ नेचुरल माने प्राकृतिक इंडिकेटर है, उनकी मदद से पता लगा सकते हैं। केमिकल इंडिकेटर तो आते ही हैं बेटा, मगर वो महंगे आते हैं, वो हमारी पहुंच में अभी नहीं है ग्रामीण परिवेश में, मगर हमें तो पढ़ना है और हम हार मान नहीं सकते। तो हमने क्या किया, जो हमारी किताबों में प्राकृतिक इंडिकेटर लिखे हुए हैं उनको आज परखने की कोशिश की। हमने सोचा देखते हैं कि जो किताबों में लिखे हैं वो कितने सच हैं या झूठ हैं। तो हम लोगों ने बना लिया सबसे पहले अड़हुल का जूस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बना लिया हल्दी का जूस, हल्दी का भी जूस पानी में मिला के उसका घोल, जिसे कहते हैं हल्दी का घोल। और जांचने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले डिश वॉश का पानी बनाया है। डिश वॉश माने जो बर्तन मांजने वाला लिक्विड साबुन आता है, आप इसकी जगह बाल धोने वाला शैम्पू वगैरह भी ले सकते हैं। नींबू का रस ले लिया, सबके घरों पे मिल जाता है ना नींबू का रस, बहुत अच्छा। और दूध ले लिया हम लोगों ने, क्या लिया बेटा, दूध। इसके साथ हम लोगों ने यहाँ लिया, शायद कटोरी में आपको दिख ना पाए, इसे क्या कहते हैं, चाइना डिश। क्या कहते हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ले लिया है सर्फ, सर्फ कपड़े धोने वाला सर्फ। ये सब चीजें सबके घरों में मिलती हैं। अब हम आपको पहले बताते हैं होगा क्या। ये जो हम लोगों ने लिया है इसको हम थोड़ी मात्रा में, जो इसको कहते हैं स्टॉक सोल्यूशन, मतलब इसी में से ले लेके जांचेंगे। ठीक है, ये हम थोड़ा सा ले लेंगे। ठीक, ले लिया ना हमने। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नींबू के रस को मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, नींबू। ये आप देख सकते हैं कि ये किस रंग का है। और जैसे ही हम नींबू का रस इसमें मिलाएंगे, देखिए कुछ हो रहा है बच्चों। जी सर। किस रंग का हो रहा है ये, गुलाबी। किस रंग का हो गया, गुलाबी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि जब भी आप अड़हुल के रस में जो है अम्ल मिलाएंगे या एसिड मिलाएंगे तो वो किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा, गुलाबी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, किस कलर में, पिंक। बहुत बढ़िया। पिंक की स्पेलिंग किसको आती है, हाथ खड़ा करो। PINK। बहुत बढ़िया, सारे एक साथ बोलो, PINK। बहुत अच्छे बच्चे। तो हमें क्या पता लगा कि जब भी हम अड़हुल के रस या फिर चाइना रोज के जूस में एसिड या फिर अम्ल मिलाएंगे तो किस में बदल जाएगा, पिंक कलर में, गुलाबी रंग में। तो वो सभी चीजें जो गुलाबी रंग में परिवर्तित होंगी उससे हमें ये पता लग जाएगा कि इन चीजों में अम्ल उपस्थित है ना, अम्ल उपस्थित है। ये नींबू, संतरा, मौसमी, उन सब में हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी की परख करते हैं कि क्षारीय में हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग फिर थोड़ा सा जूस ले लेते हैं, बहुत थोड़ा सा बचा है, अब आप लोग खुद बनाएंगे तब अपने आप करेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा डिश वॉश ले लेते हैं, ये जो हमने बेस लिया हुआ है। देखो कोई परिवर्तन हुआ इसमें, नहीं। कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, उसी रंग का है, थोड़ा रंग हल्का हो गया क्योंकि बेटा हमने मिला दिया ना। तो कहने का मतलब है जब एसिड में मिलाया तो किस रंग का हो गया, गुलाबी। और इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको दिख नहीं रहा है, मगर ये कुछ ब्लू रंग का हो जाता है ना, सही मायने में अभी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि जब अम्ल होगा तो वो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको फेंक सकते हैं। अगला दिखाने के लिए हम चाहेंगे जूही आप इसको क्लीन कर दे बेटा। अब अगला एक्सपेरिमेंट इन लोगों को दिखाएंगे, बच्चों को। ये पानी ले लीजिएगा,
फटाक से। इसमें हमारे ये बच्चे बहुत प्रतिभा करते हैं, रुचि लेके। आप लोगों को ये प्रयोगशाला अच्छी लगती है? जी सर। घर पे करेंगे इसको? जी सर। दूध कौन कौन पीता है घर पे? कब कब पीते हो बताओ? सवेरे शाम? सुबह। सुबह शाम को। और खाना कौन कौन बच्चा खाता है? किस किस की मम्मी कहती है कि ज्यादा दूध पियो तो मोटे होगे? किसकी मम्मी कहती है दिन भर दूध पीते रहो, खाना मत खाओ मगर दूध पियो? है किसी की मम्मी? गलत। खाना तो खाना चाहिए क्योंकि खाने से ताकत मिलती है। दूध छोटे बच्चों के लिए होता है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। उसके बाद आपको पूरा खाना खाना चाहिए। दूध केवल सुबह शाम, है ना? अब अगले पे चलते हैं बेटा। ये अड़हुल वाला तो आपको समझ में आ गया। अब हल्दी का पानी हम लोग लेते हैं। ये हल्दी का पानी है ना, थोड़ा हल्दी नीचे बैठ गई है तो उसको घोल लेते हैं बेटा। हमने हल्दी ले लिया और अब हम इसमें मिला देंगे अब मिलाएंगे हम लोग इसमें थोड़ा सा सर्फ। क्या मिलाएंगे? सर्फ में जो है बेस होता है बेटा। क्या होता है? अभी आप लोग देख रहे हैं रंग परिवर्तित हो रहा है। जी सर। किस रंग का हो जा रहा है? लाल। लाल रंग का हो जा रहा है ना? किस कलर में चेंज हो गया? लाल। लाल रंग में ये परिवर्तित हो गया। आपको दिखेगा हो गया ना कुछ, क्योंकि बेटा हल्दी हम और अच्छे से फिल्टर करके कर सकते थे तो और बढ़िया आता। डाइल्यूट माने उसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। कुछ ये लाल रंग का कलर आ रहा है, जैसे ईटे का रंग होता है ना, कुछ वैसा दिख रहा है, ईटे, है ना? तो कहने का मतलब है जब भी हल्दी का जूस जो है वो भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। हल्दी का घोल जब उसमें हम लोग जो है बेस को मिलाते हैं, है ना, तो वो किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? लाल। मगर जब एसिड में मिलाएंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखते हैं क्या ये सही है। एसिड हम लोग नींबू का रस ले लेते हैं, है ना, सबसे बढ़िया है। कोई परिवर्तन हो रहा है? पीले का पीला ही है ना? तो कहने का मतलब है कि जब बेस में मिलाया तो हो गया गुलाबी रंग का, वो लाल रंग का, और जब एसिड होगा तो कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आया बच्चों? अच्छा लगा देख के? इसी के साथ बेटा आप लोग प्याज के रस को भी कह सकते हैं, है ना? ये कौन से इंडिकेटर है बेटा? ये वो इंडिकेटर हैं जिनमें रंग में परिवर्तन होता है ना? कुछ ऐसे इंडिकेटर भी होते हैं जो है जिनके स्वाद में या महक में परिवर्तन होता है। उसमें सबसे अच्छा है प्याज। प्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओनियन। क्या कहते हैं? ऑनियन की स्पेलिंग कौन सुनाएगा? ऑनियन की स्पेलिंग कौन सुनाएगा? ऑनियन की स्पेलिंग कौन सुनाएगा? ONION, है ना? आप लोग याद कर लो अच्छे से, बार बार मैं कहता हूं, है ना? ठीक है, और शर्माना नहीं है। खुशी तुम्हें आता था, क्यों नहीं बताई तब? ठीक है। तो जो ऑनियन होता है उसकी महक किस किस को पसंद है? प्याज की महक किसी को पसंद है? अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो प्याज नहीं खाना चाहते ना, कच्चा प्याज सोचते हैं अभी मुंह गंधाएगा, है ना, मुंह से बदबू आएगी प्याज की। तो बेटा होता क्या है कि जब आप प्याज का रस निकाल लें, प्याज का रस सबको निकालना आता है ना, सिलबट्टे पे खून के उसको कपड़े में लेके गार लें। उस रस में जब आप अम्ल मिलाएंगे तो महक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। महक वैसी की वैसी रहेगी, जैसे प्याज की दुर्गंध होती है वैसी ही रहेगी प्याज की। मगर जैसे ही उसमें आप बेस मिला देंगे, जैसे सर्फ का पानी या कच्चा दूध, तो वो जो है बेटा उसकी महक बिल्कुल चली जाएगी। वो अपनी महक खत्म कर लेता है, प्याज की कोई महक उसमें नहीं आएगी। तो आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। ऐसे इंडिकेटर को कहते हैं जो सूंघने वाले इंडिकेटर, है ना, जिनमें महक से परिवर्तन होता है। आप लोगों को अच्छा लगा सबको? तो ये प्रयोग करेंगे आप सभी लोग अपने घर पे? कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, जो है गदनपुर की प्रयोगशाला में जल्द हाजिर होंगे नए प्रयोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।